ऐसे में क्या इसी तर्ज को कायम ये अमरोहा सीट और जनता यहां की रखते हुए नजर आएगी, ये परंपरा को तोड़ेगी? और फिलहाल तस्वीर भी जरा दिखाते रहिएगा अशरफ। देखिए, अमरोहा लोकसभा की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी कंवर सिंह तंवर को मैदान में उतारा है, तो वही उनके जो पुत्र हैं ललित तंवर, वो अमरोहा से जिला पंचायत अध्यक्ष है, तो दोनों पिता पुत्र इनपुट रहा उनका, और उसके हिसाब से क्या कुछ ऐसा विशेष इंतजाम किया गया है? देखिए, हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, IMD, इन सबको और हेल्थ डिपार्टमेंट सबको बुलाया था और अपने सीओ से भी बात की। इसलिए बुलाया था कि कहीं अगर गर्मी की अधिक समस्या है तो हम उसका इंतजाम ज्यादा कर सकें। तो विभाग ने हमें बताया, मौसम विभाग ने, कि वातावरण तापमान सामान्य रहने की उम्मीद, और फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्यवश पिछले 2 दिन से वर्षा भी हो रही है बहुत सारे स्थानों में, तो वातावरण अच्छा है। और हमने भी बहुत व्यवस्था की है, पीने का पानी हर जगह में है, पंखा हर जगह में लगाया है, शामियाना लगाया है, क्यूज में व्यवस्था की है, कुर्सियों का इंतजाम किया है। हमने सब इसलिए किया है कि हमारे सब मतदाता अधिक से अधिक संख्या में वोट देने जरूर आए, जरूर आए, जरूर आए। हमारा उनसे आग्रह है, अनुरोध है, गुजारिश है, अपील है कि उन्हें आना चाहिए, बड़ी संख्या में आना चाहिए। यानी महिलाओं को, युवाओं को, ओल्ड एज को, सबको आना चाहिए। और आने के साथ साथ हमारा एम्बेसडर भी बनना चाहिए, हमारा इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहिए। अपने साथ कुछ ना कुछ दोस्तों को, कुछ ना कुछ साथियों को, परिवार के साथ के लोगों को लेके मतदान देने आना चाहिए। नथिंग लाइक वोटिंग, बड़ा गर्व का विषय है वोटिंग करना, आना चाहिए जरूर। मुझे उम्मीद है कि आज सब आएंगे, आपसे अपील है कि जरूर वोट देने आए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को आप सुन रहे थे, सभी से वोट करने की अपील उन्होंने की कि घरों से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि धीरेन्द्र अपने मत का कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस होती है और इसी इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं जनता को समझने की जरूरत है, क्योंकि पहले चरण में हमने देखा है कि वोटिंग जो है वो काफी कम हुई थी। बिल्कुल, और राजीव कुमार की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया कि गर्मी के कारण, जो कि एक वजह बताई जा रही थी कि कई जगहों पर गर्मी के कारण लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले, मतदान करने के लिए नहीं पहुंचे, और इसी वजह से इस बार उन्होंने एक अपील भी की है लोगों से कि 5 साल में एक बार मौका मिलता है आपको अपने मतों का अधिकार करने का और अपने मुद्दों को लेकर मतदान करने का, तो आप लोग घरों से बाहर निकलिए और मतदान करिए। लगातार हम लोग हर एक सीट का सियासी समीकरण तो आशमा समझ रहे हैं, साथ ही साथ चूंकि अब बहुत कम समय बचा है मतदान को लेकर, तो एक बार फिर से अपने सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। अमित, फिलहाल अभी क्या कुछ हलचल दिखाई दे रही, क्योंकि बस 10 से 15 मिनट का समय रह गया है जब मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान केंद्रों पर किस तरह की तस्वीर? देखिए धीरेन्द्र, मतदान केंद्रों की अगर बात की जाए तो जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ तमाम कर्मचारी हैं या पार्टियों के एजेंट हैं, वो सब यहां पर पहुंच चुके हैं और इंतजार केवल वोटर का है। कुछ ही देर बाद जैसे ही 7 बजेंगे तो माना जा रहा है जो वोटर्स हैं वो पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और इस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए खुद अभी बयान सामने आया था, उसको लेकर जिला स्तर पर या लोकसभा स्तर पर तमाम जो अधिकारी हैं वो भी पिछले दिनों तमाम कवायद करते हुए नजर आए थे। और खासतौर पर गर्मी की जिस तरीके से बात हो रही है, गर्मी की वजह से वोटर्स ना निकले, उसको लेकर गौतम बुद्ध नगर की मैं एक जानकारी यहाँ के वोटर्स को दे दूं कि जिलाधिकारी की तरफ से साफ तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है कि गर्मी से बचने के जो भी उपाय हैं वो तमाम वोटर करें, सूती कपड़ा सर पर डालकर आएं। और दूसरी तरफ जिला प्रशासन की तरफ से तमाम जो पोलिंग बूथ हैं उन पर जो मेडिकल किट है उसको रखा गया है ORS घोल के साथ साथ। अगर किसी भी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है या उसकी तबियत खराब होती है तो उसके लिए मेडिकल सुविधा भी तमाम पोलिंग बूथ पर रखी गई है। लिहाजा तमाम वोटर्स पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें, इस तरीके का बयान तमाम अधिकारी भी देते हुए नजर आए थे। और अभी चुनाव आयोग की तरफ से आया और हम भी तमाम वोटर्स से ये अपील करेंगे कि अपने मत का जो है वो प्रयोग करें। फिलहाल अगर गौतम बुद्ध नगर के तमाम पोलिंग बूथ की बात की जाए तो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन वोटर्स जो है वो माना जा रहा है 10 से 15 मिनट में यहां पहुंचना शुरू होंगे। जिस तरीके का अनुमान अधिकारियों के द्वारा जताया जा रहा है कि एक बड़ी तादाद में वोटिंग होगी, क्योंकि 27,75,000 के आसपास वोटर्स हैं। और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर पिछले 2014-2019 में 60% के आसपास जो मतदान है वो हुआ था। हालांकि पहली बार जरूर 48%
मतदान रहा था। तो इस बार उस रिकॉर्ड को तोड़ने की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों को है। लिहाजा घर घर पर्ची भिजवाई जा चुकी है। तमाम पार्टियों के जो एजेंट हैं वो भी रात भर इस काम को करते रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से भी तमाम वोटर्स तक उनकी पर्ची पहुंचा दी गई है और इस बात को भी सुनिश्चित करा दिया गया है कि किस सेंटर के अंदर उनका वोट है, पोलिंग बूथ के अंदर किस नंबर कमरे में वो जाएंगे। तमाम जो जानकारियां हैं वोटर्स तक पहुंचा जरूर दी गई हैं, लेकिन अब तस्वीर जो है वो किस तरीके की होगी, यानी दूसरे फेज को लेकर चुनाव आयोग की भी तैयारी है, मतदाता भी रेडी है और अब से कुछ ही क्षण यहां पर बचे हैं जिसके बाद वोटिंग मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा। न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं जहां हमारी सहयोगी ऋतु सिंह बनी है। ऋतु, क्या बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल आशिमा, और ऐसे में लोकतंत्र की पल पल की तस्वीर महापर्व को लेकर के हम दिखा रहे हैं। लोकतंत्र का ये महापर्व जिसमें दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। 8 सीटें कुल उत्तर प्रदेश की जहां पर मतदान हो रहा है। इस बीच बड़ी खबर बता दें, महज 15 मिनट अब बचे हैं चुनाव में वोटिंग शुरू होने में। दूसरे चरण के मतदान में महज 15 मिनट बच गए हैं। 8 सीटें उत्तर प्रदेश की जहां पर मतदान होंगे। 8 लोकसभा क्षेत्रों में 7,797 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और यहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। पैनी नजर यहां पर बनी हुई है सुरक्षा कर्मियों की। और 8 लोकसभा सीट जिन पर मतदान आज होने हैं। दूसरे चरण का यह मतदान बेहद महत्वपूर्ण, जिसमें तमाम सीट्स को लेकर हम जिक्र आपको बता दें। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इसके साथ साथ बुलंदशहर, अलीगढ़, अमरोहा, मथुरा, मेरठ, ये तमाम सीट जहां पर आज मतदान होंगे। तो बागपत भी आज सीट जहां पर मतदान होंगे। 8 कुल सीटें हैं जहां पर 7,797 मतदान केंद्र बनाए गए। सुरक्षा कर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं। चाक चौबंद व्यवस्थाएं सभी पोलिंग बूथ पर नजर आ रही है और महज अब 15 मिनट से भी कम का समय बच गया है। और एक और बड़ी खबर बता दें गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद में मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको बता दें थोड़ी ही देर में वोटिंग शुरू होगी। तो ये बड़ी खबर गाजियाबाद से मतदान को लेकर के महज अब कुछ ही पल बच गया है और कवि नगर में बीजेपी प्रत्याशी मतदान करेंगे। 7 बजे अतुल गर्ग मतदान करेंगे। तो देखिए तमाम दिग्गज चेहरे भी आज मतदान करते हुए नजर आएंगे। गाजियाबाद सीट को लेकर आपको अपडेट दे दें, जहां कवि नगर